नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, एक बड़ी खबर आई थी अभी कुछ दिन पहले ही कि फुलवारी शरीफ के एक पूर्व पार्षद हैं मुमताज़ आरफी उर्फ मुन्ना, उन पर गोली चलाई गई थी, लेकिन वो सामने से मिस हो गया और काफ़ी ये मीडिया में भी मामला उछला था और उस पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो आइए हम जानते हैं खुद मुमताज़ साहब से ही कि क्या मसला है और क्या मामला है, कि राजनीतिक साजिश है या कोई आपसी रंजिश का मामला है। तो हम इनसे ही जानते हैं कि मसला क्या है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ आरफी उर्फ मुन्ना है और मैं फुलवारी शरीफ में ही जन्म लिया हूँ और लमसम तकरीबन हमारा उम्र 40 साल हो चुका है और करीब करीब 20 साल से हम सोशल वर्कर हैं और पॉलिटिकल में जो है सक्रिय रहते हैं। योशपा महानगर के जो है हम माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भी हुए और वार्ड नंबर 22 का जितना भी काम होता है सोशल वर्क का सारा हमारे ही देख रेख में होता है। हम ईसा नगर पेट्रोल लाइन पर अपने मकान बनवा रहे थे। रोज़ का रूटीन है हमारा सुबह और शाम जाना, लेबर को ताला खोलकर उसको चाबी देना, फिर शाम में बंद करने के वक्त हम बंद करके आते हैं। बाकी अपने मोहल्ला में खुलेआम घूमते इसलिए कि हम गलत लोगों के साथ हैं और ना हम गलत हैं, इसलिए हम बेबाक खुलेआम हर जगह अकेले घूमते रहते हैं। कुछ लोगों को हमारा राजनीतिक, हमारा जो है ऊंचाई या हमारा आप बोलिए कि जो है हम आगे अगर बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है और 2022 में आने वाला चुनाव भी जो है इन लोगों को रास नहीं आ रहा है कि कैसे ये वार्ड देख रहा है और कैसे ये चला रहा है। शाम 5 बजे के करीब 24/5/2021 को हम अपने घर के पास बाहर पेट्रोल लाइन पर खड़े थे। अचानक वसी नाम का अपराधी, जो कुख्यात अपराधी, 3-4 मोटरसाइकिल से वो लगाया। पहले 3 मोटरसाइकिल बैतुल करीम मस्जिद के पास चला गया, जो वहाँ से उसकी गार्डिंग कर रहा था। उसके बाद पीछे से ये मोटरसाइकिल से आया, पीछे ये बैठा हुआ था और एक लड़का आगे जो मुंह में मास्क लगाकर पूरा तोप कर अपने चेहरा को ढके हुआ था। जैसे मेरे करीब वसी नाम का अपराधी आया, उसने सटाकर हमारे सीना पर फायर कर दिया, लेकिन फायर नहीं लिया। अगर फायर लेता तो हमारा मौत निश्चित था। तुरंत तत्काल हमने जो है थाना प्रभारी महोदय को हमने कॉल किया। थाना प्रभारी महोदय को लेके ठीक है अभी हम प्रशासन को भेजते हैं। तुरंत उन्होंने प्रशासन को भेजा। 4-5 मोटरसाइकिल जो क्रॉस मोबाइल वाले लोग होते आते हैं, उस वक्त काफ़ी भीड़ लग चुका था, मतलब हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हो गए। उसके बाद वहाँ आए वो लोग हुए पास से चले गए। हमको थाना बुलाया गया, हमने थाना में आवेदन दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ, जिसमें हमने जो है नाम मोहम्मद वसी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद सद्दाम, सभी पिता मोहम्मद शमशाद, निवासी इलियासनगर, नया टोला, फुलवारी शरीफ, जिला पटना, मोहम्मद शाहिद, पिता मोहम्मद जमील, साकिन मदरसा गली, नया टोला, थाना फुलवारी शरीफ, मोहम्मद सन्नी, पिता सुनैन अजीज, साकिन करबला, थाना फुलवारी शरीफ, और मोहम्मद समीर उर्फ भगना, पिता का नाम नहीं मालूम था, लेकिन वो बैतुल करीम मस्जिद के पीछे का रहने वाला है और वो कासिम साहब का वो आपको नवासा हुआ। अन्य 15 और भी अज्ञात थे जिनको देखकर हम पहचान लेना। इन लोगों के खिलाफ हमने जो है थाना में लिखित आवेदन दिया, लेकिन हमको उसके बाद जो है मालूम चला, उससे कबल 2 दिन पहले हमको मालूम चला कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन हम देखा कि भाई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो अपराधियों को शरण देता है, बेल कराता है, उससे पैसा से मदद करता है, उसके कंधों पे बंदूक चलाता है, वो है नौशाद मलिक। बाप का नाम मोहम्मद नसीम, साकिन मिनहाज नगर का रहने वाला है। 24/5 को उसके यहाँ प्रोग्राम था। इससे कबल 2 दिन पहले में हमारे हत्या का प्रोग्राम वहाँ रचा गया कि ताकि मेरे यहाँ जिस दिन प्रोग्राम रहे उस दिन ये काम हो, कि ताकि हम लोगों के ऊपर कोई शक नहीं जाए। इसके पीछे 7-8 लोग और हैं जिनकी नाम अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन हमने सभी जगह आवेदन
डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा हमने डीएसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीएम सभी को हमने कर दिया है कि हमारे या हमारे परिवार को किसी का भी हत्या होता है तो ये लोग ही दोषी पाए जाएंगे। और वसी नामक अपराधी का तो फुलवाड़ी शरीफ में ऐसा रिकॉर्ड है कि हम आपको बता नहीं सकते। इससे पहले ये इस्लामपुर का रहने वाला, वहाँ से भी इन लोगों का यही बिहेवियर देख के पूरे गांव के लोग ने इन लोगों को वहाँ से मार के निकाल दिया। फिर यहाँ आया, दिन में एक ठेठ में जो है ग्रिल का दुकान कर लिया है, लेकिन असल में इन लोगों का काम है रात में चोरी डकैती करना, लूट करना, यही इन लोगों का काम है। क्योंकि इन लोगों का रिकॉर्ड ही फुलवाड़ी थाना में इतना है, लेकिन फुलवाड़ी थाना फिर भी इन लोगों के ऊपर दबिश या खोजबीन नहीं कर रहा है। ये बहुत ताज्जुब की बात है। ये कोई बड़ी घटना को फिर अंजाम देगा, क्योंकि ऐसे अपराधी अगर इतना मुकदमा खुलेआम घूमे तो इसका तो मनोबल बहुत बढ़ेगा। लेकिन इसके पीछे और लोगों का जितना हाथ है वो जो हम आपको बताए हैं। पहला देखिए कि लूट केस में है, 2021 में दर्ज हुआ, इसमें ये जेल जा चुका है। फिर फुलवाड़ी कांड संख्या 2717 सरकार बनाम 302 वसी मर्डर केस में। उसके बाद देखिए 497 2016 धारा 392। फिर फुलवाड़ी शरीफ कांड संख्या 770 2016 धारा 302 एवं आर्म्स एक्ट, जो एक जो है सैफी नाम के लड़का का जो मर्डर हुआ उसमें ये जेल जा चुका है, वो अभी बेल पर है। फुलवाड़ी शरीफ कांड संख्या 491 2016 धारा 307। उसके बाद आप देखिए फुलवाड़ी शरीफ थाना कांड संख्या 446 2014। उसके बाद आप देखिए 1419 C 2013 मोहम्मद वसी एवं अन्य अभियुक्त। फुलवाड़ी शरीफ 392 12 सरकार बनाम वसी एवं अन्य। फिर आइए 316 2010। फिर फुलवाड़ी शरीफ 477 2016 US 354 IPC। फिर फुलवाड़ी शरीफ 706 2013 आर्म्स एक्ट। फिर फुलवाड़ी शरीफ 9721 US 341, ये सब धारा है IPC। फिर फुलवाड़ी शरीफ कांड संख्या 72 2017 दंगा कांड, जिसमें रामाकांत साहब अपने जो है इसको पकड़ के जेल भेजे थे, तथा अन्य आपराधिक मामला इस पे इतनी है जो मेरे जानकारी में, जो मेरे पास लिस्ट है इसका, और फुलवाड़ी थाना में जो दर्ज है घटना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अनगिनत अगर जांच किया जाए तो बहुत सारा इस पर मुकदमा दर्ज मिलेगा। ये शकल आप इसका अगर देख लेंगे सर, तो शकल देखने के बाद लगेगा कि वाकई में भेटनर क्रिमिनल अशोर है। इसके घर में खाने की औकात नहीं है, इसके घर में बता रहे हैं कि 2 हड़िया बर्तन नहीं है, और उसका मनोबल इतना बढ़ जाए तो ये सब के पीछे इन लोगों का ही षड्यंत्र है, जो पैसे से, कौड़ी से, हर चीज़ से इन लोगों को मदद कर रहा है, जो इसका मनोबल बढ़ा। हाँ, FIR की कॉपी हम आपको दिखा देंगे। FIR या आपको क्या शक लगता है, ये राजनीतिक कारण हो सकता है या कोई आपसी रंजिश कारण है? हाँ। आपसी कोई रंजिश नहीं है। आपसी रंजिश क्या होना चाहिए भाई, हमसे अगर उससे अगर आपसी रंजिश होता तो कोई जड़ जमीन की बात होती, कोई लेन देन का बात होता, हिस्सा बंटवारा का बात होता। हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ का ये लोग है नहीं, हम लोग पुराने यहाँ के निवासी हैं, हम इनसे पुराना कौन हो सकता है। तो अभी जितने भी लफुआ है, इन लोगों का काम है आपको दारू बेचना, स्मैक बेचना, गांजा बेचना, यही सब इन लोगों का काम है। और हम लोग हमेशा शुरू से आज तक इतने पुराने निवासी हैं, हमारा एक भी जाके रिकॉर्ड देखिए कि अगर इस तरह का हमारा थाना में मेरा या परिवार का रिकॉर्ड अगर है, जो मतलब कि जो है लूट हो, दंगा हो, फसाद हो, लंड हो, फंद, तो हम इस चीज़ को हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम लोग इसका विरोध हमेशा किया, कभी इन लोगों का हम लोगों ने साथ नहीं दिया, और ना ही इतने दूर में हम लोग इन लोगों को जो है इस तरह का गलत काम करने देते हैं, जिसका रिएक्शन हम लोगों को और हम लोगों के परिवार को अभी देखने को मिल रहा है। अच्छा, आपने क्या अपनी सुरक्षा की मांग की है सरकार से? हमने सुरक्षा की मांग तो उसमें हमने लिख दिया है, आवेदन में भी लिखा, और सीनियर SP वगैरह को भी लिखा है कि भाई हमारे परिवार को जान माल की रक्षा करें, क्योंकि किसी भी वक्त, क्योंकि अपराधी का कोई ईमान नहीं होता है,
और ये सब बहुत गिरा हुआ टाइप का अपराधी है। इसको कोई इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों का काम ही यही है। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसकी कड़ी से कड़ी, उचित से उचित कार्रवाई कीजिए और जो दोषी पाया जाता है उसको सजा देने का काम करें। नहीं तो ऐसे अपराधी का मनोबल हमेशा बढ़ा रहेगा। और हम गुजारिश करते हैं कि मेरे परिवार का, क्योंकि देखिए ये जो वसी नामक अपराधी है ये पुलिस वाला ही टारगेट है, क्योंकि इससे कबल भी उसने जो है पुलिस वाले के बेटे के दरोगा जो है वो गया में उनके बेटे का हत्या किया, उसमें जेल गया ये। उसके बाद देखिए कि जिस वक्त हमारे शुरू में एक अलाउद्दीन साहब दरोगा हुआ करते थे, उनसे इसका मुठभेड़ हुआ, उन पर इसने गोली चला दिया, जो अलाउद्दीन साहब ने इनको पकड़ के जेल भेजा। फिर आइए कि हमारे घर पर भी जो है इसने जो है पुलिस वाले को टारगेट बनाया है। हमारे एक भाई, बड़े भाई जो है सरकुन थाना में जो है आपको भागलपुर में जो है एसआई है। कोई ऐसी बात होती है, कुछ होती है, हम लोगों के परिवार को ये जो है किसी भी तरह से चाहता है कि जो है हम यहाँ से इन लोगों को शिकस्त दें या फिर इन लोगों को किसी सदस्य को मार दें। तो इसलिए हम सरकार से हम जो है गुजारिश करते हैं, इस चीज़ से गुजारिश करते हैं कि हम एकदम जो है साफ़ सुथरा पॉलिटिकल आदमी हैं, हमको ये सबसे कोई लेना देना हमारे परिवार को नहीं है। इसलिए हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। और इसलिए आपके मार्फत हम सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करें और जांच करें, इसकी उचित से उचित कार्रवाई। जैसा कि आपने देखा, ये थे मुमताज़ आरफी, पूर्व पार्षद फुलवारी शरीफ से, और इनका साफ कहना ये था हमारी जो है जान को खतरा है, हमारे परिवार की जान को खतरा है, हमारी सुरक्षा की जाए।